हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 6.2 के 10वें और 9वें नंबर के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और 9वें नंबर के प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। तो 9वें नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, तब इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं हम इसका। सबसे पहले हमें क्या करना है, समलंब त्रिभुज बनाना है ABCD। समलंब त्रिभुज बेसिकली होता क्या है, ये बनाया हमने समलंब त्रिभुज जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है ना, वो समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो एक हमें समलंब का निर्माण करना है, A, B, C और D बना लिया, जिसमें बोल रहा है ना AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण, एक येरा विकर्ण AC, एक येरा विकर्ण BD। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, विकर्णों को मिला दिया। और ये परस्पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उसका नाम है O। ठीक है, बात क्लियर। हमने एक समलंब त्रिभुज ABCD बना लिया जिसमें AB समांतर DC दे रहा है, जिसके विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसको O नाम दिया गया। तो हमें क्या दर्शाना, आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। दिया में क्या लिखेंगे, समलंब ABCD बनाया जिसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, एवं भुजा AB समांतर DC दिया है। ठीक है, क्लियर। जो दिया है में लिखा जाता है, या तो वो जो कुछ भी प्रश्न में लिखा उसके अकॉर्डिंग लिख दिया जाता है, यदि चित्र दिया है। और सपोज कीजिए अगर चित्र आपके प्रश्न में नहीं दिया है तो आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा, दिया है। अब अपने मन से क्या लिखेंगे, जो कुछ भी हमने बनाया, जो कुछ भी हमने बनाया बस वही लिख देना है कि ABCD समलंब खींचा, AC BD को मिला दिया, जो समलंब के विकर्ण है, बिंदु ऊपर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, और AB समांतर DC दिया है। जो कुछ भी प्रश्न के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन पे ही दिया, AO बटे BO CO बटे DO। अब इसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक रचना का स्टेप डालते हैं। रचना स्वयं से की जाती है। कुछ ज्यामिति रचनाएं ऐसी होती हैं जो बगैर रचना के सॉल्व नहीं कर सकते, या सॉल्व भी कर सकते हैं तो बाकी काफ़ी कठिनता हो जाती है। अगर उसमें हम रचना कर लेते हैं तो वो काफ़ी आसान हो जाता है इसको हल करना। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, हमने जिस प्रकार से रचना कर दी और इस बिंदु को E मान लिया। ठीक है, तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि EO समांतर AB खींचा। ठीक है, जब ये हमने EO समांतर AB खींचा तो जाहिर सी बात है जब AB के समांतर है तो DC के समांतर तो होगा ही होगा। सिर्फ हम इसको लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं।
रचना का स्टेप हमने आपको बताया, हमेशा स्वयं से मानने वाला एक प्रक्रिया होती है और रचना को आप हमेशा डॉटेड दिखाइए जब भी ज्योमेट्री वाली प्रक्रिया आप हल करें। ठीक है, हम उत्पत्ति में क्या करते हैं, ईओ समांतर ए बी खींचा, किससे, रचना से। ठीक है, जबकि ए बी समांतर डी सी ये दिया है, कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट, और ये कौन सी हो गई, सेकंड। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से जब हमने ईओ ए बी के समांतर किया तो ईओ हमारे डी सी के भी समांतर होगा। समीकरण 1 व 2 से ईओ समांतर ए बी खींचा था तो ये किसके समांतर हो जाएगा, डी सी के। यानी कि जो हमने ईओ रचना खींची थी वो ए बी के समांतर भी होगी। जब ए बी के समांतर है तो डी सी के भी समांतर होगी, क्योंकि ए बी और डी सी आपस में क्या, समांतर है। इसके आगे लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या देखा, ए बी डी में के ईओ समांतर ए बी, तब समानुपातिक प्रमेय से, सबसे पहले हमने प्रमेय कराई थे आपको, तो क्या लिख देंगे, डीई बटे ईए बराबर डीओ बटे बीओ। यानी कि ये और ये आपस में क्या होंगी, समानुपाती। यहाँ पर 2 इक्वेशन मान चुके हैं, हम इसको क्या मान लेंगे, तीसरी इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी डी में माना था, अब हम ए डी सी में लिख लेंगे। त्रिभुज ए डी सी में ईओ समांतर डी सी, तब पुनः समानुपातिक प्रमेय से। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा याद रखिए, ये वाली जो प्रमेय हम आपको करा चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो वो प्रमेय आपसे बनना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको ये प्रश्न समझने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। अगर आपसे ये प्रमेय बनती है ऑलरेडी तो जाहिर सी बात है आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ईओ समांतर डीसी, ए डीसी त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा, ए बटे ईडी और एओ बटे सीओ, समीकरण चौथा। ठीक है, समीकरण चौथा ना लिख के हम इसको ऐसा लिख देंगे, या ईडी बटे ए, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, क्योंकि यहाँ पर पलटा हुआ लिखा हुआ है, तो ये सीओ बटे एओ। ठीक है, उल्टा हो जाएगा तो समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डीई बटे ईए लिखा, ठीक है, डीई बोलो या ईडी बोलो, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको भी डीई लिख देते हैं क्योंकि ऊपर डीई लिखा था हमने। ठीक है, तो ये भी क्या कर देंगे, डीई कर देंगे, थोड़ा सा इक्वल दिखेगा। अब क्या कर देंगे हम यहाँ पर, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से देखेंगे तो तीसरे में डीई बटे ईए। ठीक है, इसको भी ईए लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ईए लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ईए। ठीक है, देखेंगे डीई बटे ईए, डीई बटे ईए आपस में क्या है, बराबर। यार ए ही बोलो चाहे ईए बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ठीक है, चाहे हम इसको ईडी बोलें चाहे डीई बोलें, बात तो इसी वजह की होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तब क्या हो जाएगा, डीओ बटे बीओ, सीओ बटे, अब ऊपर क्या भाई, एओ, तो इसको अपोजिट कर देंगे, ऐसा लिख देंगे, बीओ बटे डीओ, एओ बटे सीओ। ठीक है,
अब बीओ क्या करेंगे यहाँ पर गुणे में, या फिर ऐसा लिख देंगे, ये भाग में पक्षांतर में क्या होगा, आपस में इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये बीओ इंटू सीओ बराबर डीओ इंटू एओ, ठीक है। अब ये सीओ बटे डीओ पक्षांतर कर दिए तो भाग में, अब ये एओ बीओ पक्षांतर हो गया, तो ये भैया आ गया एओ बटे बीओ सीओ बटे डीओ, या फिर हम यहाँ पर लिख देंगे एओ बटे, ठीक है, बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, ठीक है। और ये हमने क्या कर दिया, इति सिद्धम, या फिर इसी को बोल दीजिए आप प्रूव्ड। क्लियर। सारे कुछ प्रश्नों में टोटल समानुपातिक प्रमेय के माध्यम से हल किया है, ठीक है। तो आपका सिद्ध हो गया, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब हम 10वें नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। तो 10वें नंबर में क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है, दर्शाइए ABCD समलंब है। ये जस्ट अपोजिट आ गया, अभी जैसा नंबर हमने किया था ना, नॉमी का जस्ट अपोजिट है, उसमें ऑलरेडी समलंब दिया था, ये हमने सिद्ध किया था, और इसमें समलंब नहीं दिया और ये दिया हुआ है, यानी कि जस्ट अपोजिट है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं समलंब टाइप का। ये हमने समलंब टाइप का चतुर्भुज बना लिया, आपको जस्ट बताया ना 9वें नंबर पे कि समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर भुजाएं क्या होती हैं, जो भुजाएं आपस में कभी ना मिलें, कभी ना काटें, यानी कि अनंत तक भी ना मिलें, यानी कि इस प्रकार से रेखा अगर जा रही है कभी भी आपस में नहीं काटें। और ए बी और ये सी और डी, ये रहा इसका विकर्ण ए सी, ये रहा विकर्ण इसका बी डी, और ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये कंडीशन दिया है, ठीक है। हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, दिया है, दिया में सेम प्रोसेस वही जैसे 9वें नंबर में लिखा कि ABCD एक समलंब खींचा जिसमें विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं एवं AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यानी कि ये तो दिया है ऑलरेडी, तो दिया ही में लिख दिया हमने, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, सिद्ध करना है। अब यार ABCD को हमें समलंब में सिद्ध करना, तो हमने जस्ट बताया समलंब चतुर्भुज कैसे चतुर्भुज होते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो। तो सिद्ध करने का मतलब है कि AB समांतर BC अर्थात ABCD समलंब है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं अगर आपस में समांतर हो गई तो जाहिर सी बात है ये जो चतुर्भुज बना हुआ है ये समलंब चतुर्भुज होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, रचना। रचना टर्म्स हमने बताया कि स्वयं से मानते हैं। रचना टर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है आपकी थ्योरम्स यानी कि प्रमेयों का। रचना करके हम स्वयं से किसी भी बड़ी से बड़ी थ्योरम को आसानी से हल कर लेते हैं। आप सेम वैसे ही 9वें नंबर की तरह रचना करेंगे और इसको क्या मान लेंगे, हम ई मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं कि हमने ईओ समांतर ए बी खींची, ठीक है। उसमें हमने भी इस प्रकार से माना था, लेकिन
अब इसके आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं, उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति कैसे करते हैं कि हमने ई ओ समांतर ए बी खींचा, त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर ए बी, तब समानुपातिक प्रमेय से अब भाई ए बी डी में ई ओ समांतर ए बी के, तो क्या कंडीशन कर सकते हैं, डीई बोल सकते हैं, ठीक है, डीई बटे ई ए बराबर डीई बटे ई ए और डीओ बटे ओ बी, यानी कि बीओ, क्योंकि डीओ बीओ करके लिखा, ठीक है। अगर इसी समीकरण को देखें तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से समीकरण 2 को कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से ई ओ समांतर ए बी था, तभी तो हमने लिखा डीई बटे ई ए डीओ बटे बीओ, ठीक है। इसको कुछ उसी टर्म्स में बदलते हैं कि जो बीओ है, ठीक है, नीचे रहने देते हैं, आपस में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, समीकरण 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, एओ इंटू डीओ बीओ इंटू सीओ, और डीओ यहीं रहने देते हैं और बीओ बटे में लाते हैं, यानी कि डीओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे एओ, ठीक है। समीकरण क्या हो गया 3। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से डीओ बटे बीओ की जगह पे क्या लिख देंगे हम, सीओ बटे एओ, यानी कि डीई बटे ई ए बराबर इसकी जगह पे सीओ बटे एओ। ध्यान से देखो आप, डीई बटे ई ए, ठीक है, इसके बाद सीओ बटे एओ, जो किसकी कंडीशन बन गई, डीई बटे ई ए सीओ बटे एओ, ये आपको कौन सा त्रिभुज बन गया, एडीसी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से त्रिभुज ए डी सी में ईओ, ठीक है, ईओ समांतर डीसी होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी हम निकाले बैठे हैं, तो क्या लिखेंगे, चूंकि ईओ समांतर ए बी कैसे, रचना से, ठीक है। इसके बाद ईओ समांतर डीसी ऊपर निकाला, दोनों स्थितियों से अब भाई ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये दोनों आपस में समांतर नहीं हो जाएंगे, दोनों स्थितियों से, अर्थात ए बी समांतर डीसी। हमने क्या बोला था, समलंब सिद्ध करने के लिए सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर, ठीक है, अर्थात ए बी समांतर डीसी। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब है, क्लियर, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिए।